morning, students. Welcome to TSN The School. Today we will read English Grammar chapter number 18, Interjections. So let's start. Student, interjection means कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनसे हमारे माइंड में अचानक से फीलिंग आ जाती है, बहुत हैप्पी हो जाते हैं हम, या फिर बहुत सैड हो जाते हैं, कभी हम बहुत एंजॉय फील करते हैं, प्लेजर फील करते हैं, तो वो वर्ड जिनसे एक्सप्रेस करते हैं हम हमारी ये फीलिंग्स को, वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। अब आपके चैप्टर के थ्रू देखते हैं हम इसे। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग ऑफ माइंड और इमोशन लाइक सरप्राइज, पेन और प्लेजर। एक इंटरजेक्शन जो वर्ड है वो हमारे एक्सप्रेस करता है हमारी सडन फीलिंग को, अचानक आने वाली। सडन मीन्स अचानक से जो हमारी फीलिंग आती है हमारे माइंड के अंदर या हमारे मन में जो आती हैं, माइंड में या मन के अंदर जो आते हैं हमारे इमोशन, जैसे कि सरप्राइज़, हम कभी एकदम चौंक जाते हैं किसी चीज़ को देख के कि आपके लिए कोई सरप्राइज़ गिफ्ट लेकर आए, आपके लिए कोई अचानक से गिफ्ट लेकर आए आपको, जबकि आपका बर्थडे ना हो, तो आप एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। या फिर जैसे आपको किसी ने हिट किया, या कभी किसी को देखा हर्ट हो गया हो, कोई चोट लग गई हो तो उसको पेन होता है, तो अचानक से कुछ, या फिर प्लेजर यानी कि जब कोई एंजॉय फील करता है, खुश होता है, तो उसके माइंड में जो वर्ड आते हैं अचानक से, जैसे सरप्राइज होगा तो वर्ड आ जाता है वाओ, बोलते हैं ना कि वाओ कितना प्यारा है, एकदम से हम बोलते हैं खुश होते हुए। पेन होता है तो आउच। प्लेजर, प्लेजर में हुर्रे, इस तरीके के वर्ड्स जो निकलते हैं हमारे मुंह से, आउच, अलास, हुर्रे। कोई अचानक से हमें मिल जाता है तो हम बोलते हैं हेलो। तो ये जो वर्ड्स हैं, सडन वर्ड्स जो हमारे मुंह से निकलते हैं, हमारे माइंड में आते हैं या हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, वो कहलाते हैं इंटरजेक्शन। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हम इन सेंटेंसेस के थ्रू देखते हैं, और ये पिक्चर्स दिखा रखी हैं और उनके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे लिए एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स, जिन्हें एक्सप्लेन किया हुआ है विद आपको इंटरजेक्शन वर्ड्स के। फर्स्ट सेंटेंस, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। हुर्रे, हम मैच जीत गए, तो वो खुश हो रहे हैं ना एकदम से, तो प्लेजर है कि मैच जब उन्होंने विन कर लिया, तो विनिंग के उसमें उन्हें जब वो खुश हुए तो मन से क्या निकला, उनके वर्ड जो माइंड में आया, ये इमोशंस जो आए किसके थ्रू आए, हुर्रे। और हुर्रे से हमें पता लग रहा है इस वर्ड से कि वो खुश हो रहे हैं ना। नेक्स्ट है, ओ व्हाट ए ब्यूटीफुल पिकॉक, ओ कितना सुंदर मोर है। थर्ड है आपका इसी तरीके से, ब्रेवो वेल हिट, ये शानदार हिट है ये आपका, है ना, इसके लिए। फोर्थ सेंटेंस आपका, अलास द ओल्ड मैन इज डेड, ओ बड़े दुख की बात है कि ओल्ड मैन की डेथ हो गई है। अलास से सौरो यानी कि दुख, दुख का पता चल रहा है हमें कि वो सौरो फील हो रहा है। सेंटेंस फिफ्थ है आपका, हुश द बेबी इज स्लीपिंग। हुश मीन्स चुप करते हैं ना, श, वो इसके लिए वर्ड दिया है साइलेंट करने के लिए कि बेबी सो रहा है, तो ये साइलेंट आपको एक्सप्रेस कर रहा है कि हुश मीन्स आपको चुप हो जाना है, बच्चा सो रहा है, तो ये आपको इससे एक्सप्रेस हो रहा है। तो ये सारे वर्ड्स दिखाए हैं जो आपको ब्लू लाइन में, ब्लू वर्ड्स जो दिखाए हैं आपको, उनका आपको पता लग रहा है, उन वर्ड से किसी की फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है, किसी में वो सरप्राइज हो रहे हैं, तो किसी में पेन का पता लग रहा है, या फिर पेन जैसे अलास का पता लग रहा है, दुख हो रहा है तो उन्हें, और किसी में प्लेजर, खुशी फील हो रही है जैसे ब्रेवो। तो ये जैसे वर्ड हैं, ये फीलिंग्स को जो हैं उनके एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये वर्ड क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं स्टूडेंट्स। इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स हुर्रे, ओह, ब्रेवो, अलास, हुश एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग ऑफ माइंड और इमोशंस, कि ये जो ऊपर वर्ड्स बताए गए हैं आपको सेंटेंसेस में 1 to 5 में, हुर्रे, ओह, ब्रेवो, अलास, हुश एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स, ये कुछ अचानक से जो फीलिंग्स आती है हमारे माइंड में या हमारे इमोशंस में आती है, वो एक्सप्रेस कर रहे हैं ये वर्ड। सच वर्ड्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस, तो ये वर्ड क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो आपका स्टूडेंट्स यही चैप्टर है बस, कि इंटरजेक्शन क्या है, कुछ वर्ड्स जिनसे कि सडन फीलिंग्स आती हैं हमारे माइंड में और हमारे इमोशन होते हैं, वो
जैसे कि हम पेन में हैं या हमें हैप्पी फील हो रहा है या सरप्राइज फील होते हैं, वो वाले वर्ड्स इंटरजेक्शन कहलाते हैं। और रिमेंबर में क्या बताया है आपको पॉइंट, टू यूज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क आफ्टर इंटरजेक्शन, कि आफ्टर इंटरजेक्शन यानी कि बाद में लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, यूज़ किया जाता है। और इंटरजेक्शन का आपको इसमें मार्क बता रखा है, साइन बताया हुआ है किस तरीके से उसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये आपको बस इतना ही चैप्टर है। नाउ बैक एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, इसमें आपको ओनली 1 ही क्वेश्चन दिया हुआ है, बट मैं आपको इसका एक क्वेश्चन और बना के करवाऊंगी ताकि आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए इस चैप्टर की, बहुत अच्छे से आप समझ जाएं इसको, कोई भी आपको डाउट ना रहे। इसके लिए इसको हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन बी हो जाएगा जो मैं सेकंड वाला आपको बताऊंगी। फर्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल इंटरजेक्शंस गिवन इन द हेल्प बॉक्स। आपको हेल्प बॉक्स दे रखा है ये येलो, इसमें आपको 3 वर्ड्स दे रखे हैं और आपके पास इधर साइड में 3 सेंटेंसेस है। तो आपको उन 3 सेंटेंसेस में जो सूटेबल वर्ड होगा वो आपको इसमें फिल करना होगा। फर्स्ट वाला दिया है यू स्कोर्ड अ सेंचुरी, तो सेंचुरी बनाई है उसने, तो वो तो खुशी की बात है, इसलिए हम क्या फिल करेंगे इसमें स्टूडेंट्स, ब्रेवो। इसी तरीके से सेकंड थर्ड आप सेल्फ करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको भी आ जाए ये चीज़ कि वर्ड्स ही तो हैं, इनमें से देख लीजिएगा कि कौन सा लगना चाहिए। और आप जब चैप्टर को रीड करेंगे तो मुझे लगता है आप समझ भी जाएंगे कि क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, आप कर भी पाएंगे इनको। और 2 ही हैं, ज़्यादा हैं भी नहीं आपके पास सेंटेंस। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन बी जो मैंने आपको बना के दिया है ये है टिक द राइट ऑप्शंस। इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, जैसे ऑलवेज होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, इसी तरीके से 3 ऑप्शंस हैं, उसमें से जो राइट ऑप्शन है उस पर आपको राइट टिक कर लेना है। फर्स्ट वाला वी यूज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क डैश आफ्टर इंटरजेक्शंस, कि कौन सा मार्क यूज़ करते हैं। ए ऑप्शन आपके पास है, फिर बी में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और उसमें सी ऑप्शन है, बट आपका जो राइट है वो ए वाला ऑप्शन है, तो आप ए पर राइट टिक कर लेंगे। क्वेश्चन 2 है आपका इंटरजेक्शन वर्ड आर, आपको बता रखे हैं इसमें वर्ड्स, फर्स्ट है ओ बी अलास सी बोथ, तो इंटरजेक्शन वर्ड कौन से हैं इनमें से, तो ये दोनों है, इसलिए राइट आंसर इज सी बोथ। थर्ड क्वेश्चन हेलो ओ वर्ड्स आर कॉल्ड, ये जो वर्ड्स दिए हैं ये क्या कहलाते हैं, ए नाउन, बी इंटरजेक्शंस, सी वर्ब, राइट आंसर इज बी इंटरजेक्शन। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आज हमने जो इंटरजेक्शन चैप्टर देखा, बहुत ही इजी सा और छोटा सा टॉपिक है आप लोगों के लिए। आप इसको एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा और इसे बहुत अच्छे से आप लर्न भी कर पाएंगे। तो आपको जो क्वेश्चन ए में मैंने एक करके भी दिया, बाकी के दोनों सेंटेंसेस में आपको सूटेबल इंटरजेक्शन फिल करना है, वो आप फिल कर भी पाएंगे क्योंकि हेल्प बॉक्स में आपके पास वर्ड्स हैं, तो इतना टफ नहीं रहेगा कि इनमें कौन सा वर्ड आना चाहिए। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब ये जो बी क्वेश्चन आपको मैंने दिया है, आप लोग ये सोच रहे होंगे ये कहाँ करना है, तो आपकी ये क्वेरी को भी मैं सॉल्व कर देती हूँ। आपकी जो नोटबुक बनी थी इंग्लिश की, हमने ग्रामर की अलग से नोटबुक तो बनाई नहीं है इस बार, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी टेक्स्ट की नोटबुक है उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स और डिफ़िकल्ट वर्ड्स कर रहे हैं टेक्स्ट के, तो उसके 2 पार्ट्स कर लेंगे, हाफ हाफ कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें तो हमारा जो टेक्स्ट का वर्क चल रहा है एज इट इज़ ही चलने देंगे, और जो सेकंड पार्ट पिन पेज से हम इसका हाफ कर लेंगे, और जो सेकंड पार्ट होगा नोटबुक का उसमें हम ग्रामर पार्ट मेंशन कर देंगे, और उसमें हम ग्रामर मेंशन करने के बाद ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चंस विद आंसर्स आपको कर लेने हैं उसके अंदर। और भी बहुत सी एक्सरसाइज आएंगी अब आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में, वो आपको इसी तरीके से इस ग्रामर पोर्शन में कर लेनी होंगी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, और मैं इसका PDF सेंड कर दूंगी ताकि जो आप ये वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन ए है आप उसमें कर सकें इजीली अपनी नोटबुक में, और ए वाला तो खैर आप अपनी बुक में ही फिल कर लेंगे, और जो बी वाला है वो अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, so till then take care, thank you।